जोहार, नमस्कार, आदाब साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं और इसमें इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनती हुई दिख रही है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जो अपडेट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कौन से कैंडिडेट कितने वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए कौन से विधानसभा में सीट जीतने का काम किया है। तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम अपडेट किए जा चुके हैं। तो देख सकते हैं स्क्रीन में आप लोग, जेएमएम 34 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, वहीं पे बीजेपी 21। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 विधानसभा चुनाव की भली भांति जो है उसी को फिर से रिपीट किया है, 16 सीट जीतने में कामयाब हुए। वहीं पे आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 4 सीट जीत पाए और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खाते में 2 सीट गई। वहीं पे आजसू की बात करें तो आजसू की झोली में मात्र 1 सीट गई जो कि मांडू की सीट है और जेएलकेएम की भी 1 सीट गई जो कि जयराम के रूप में डुमरी विधानसभा जीतने का काम किया। तो देख सकते हैं इस बहुमत आंकड़ा के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनते हुए नजर आ रही है। तो चलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिजल्ट देखेंगे कि कौन से विधानसभा से कौन कैंडिडेट कितने वोटों से आगे बढ़ा। तो इस वीडियो में 81 विधानसभा जो सीटें हैं उसको संक्षिप्त ब्यौरा करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन से सीटों से जो है कितने वोटों के साथ कौन सा कैंडिडेट जीतने का काम किया है। तो पहला है बाघमारा 43। बाघमारा की बात करें तो बाघमारा से देख सकते हैं बाघमारा से किन्होंने जीत किया है, शत्रु शत्रुघ्न महतो जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और इन्होंने 18,682 वोट से बढ़त बनाए। वहीं पे दूसरे नंबर पे कांग्रेस के कैंडिडेट जालेश्वर महतो और इनको टोटल वोट 68,847 वोट प्राप्त हुआ है। तो ये था आपका बाघमारा विधानसभा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न महतो विजय प्राप्त किए। अब वही बात करते हैं दूसरे विधानसभा का। दूसरा विधानसभा है बगोदर विधानसभा। बगोदर विधानसभा की अगर हम बात करें तो बगोदर विधानसभा में नागेंद्र महतो 32,617 वोट के साथ विजय प्राप्त किए और इन्हें टोटल वोट 12,700 बार माफ करेंगे 1,27,501 वोट प्राप्त हुआ है और ये 32,617 वोट के साथ बढ़त बनाते हुए जीत हासिल किया है और ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे थे। तो फाइनली बगोदर का जो सीट हुआ वो नागेंद्र महतो के झोली में चला गया है यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। अब नेक्स्ट विधानसभा है बारागोरा। बारागोरा विधानसभा की बात करें तो बारागोरा विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के टिकट से लड़ने वाले समीर कुमार मोहंती विजय प्राप्त किए और इन्हें टोटल वोट 96,870 वोट प्राप्त हुआ था और 18,125 वोटों के साथ विजय प्राप्त किए। ये दिनेश दिनाशानंद गोस्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे उससे मुख्य रूप से कांटे की टक्कर थी जिसमें समीर कुमार मोहंती 18,125 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए जीत हासिल किए, फतेह किए। इस तरीके से बारागोरा का जो सीट हुआ वो जेएमएम की झोली में चला गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग बरकागांव बरही सॉरी बरहेट विधानसभा। बरहेट विधानसभा की बात करें जहाँ पे हेमंत सोरेन लड़ाई लड़ रहे थे, किसके साथ था, भारतीय जनता पार्टी के गमेलियल हेम्ब्रोम के साथ सीधे रूप से टक्कर था जिसमें 95,612 वोट प्राप्त हुए हेमंत सोरेन जी को और 39,791 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए जो है बरहेट का जो विधानसभा सीट है हेमंत सोरेन की झोली में यानी जेएमएम की झोली में चला गया। अब बात करते हैं अगला विधानसभा जो है बरही विधानसभा। बरही विधानसभा किसके पक्ष में गया, किसकी झोली में गया, तो देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में गया। बरही विधानसभा का जो सीट था वो मनोज कुमार यादव जी लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से और इन्होंने टोटल वोट 1,13,274 वोट प्राप्त किए
और 49,291 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए जीत हासिल किए। और यहाँ पे सीधे टक्कर था अरुण साहू, जो कि कांग्रेस के टिकट से लड़ रहे थे, और ये दूसरे नंबर पे रहे। इस तरीके से बरही का जो सीट था वो बीजेपी के झोली में चला गया। अब बात करते हैं बड़कागांव। बड़कागांव विधानसभा से अंबा प्रसाद को इस बार हार की सामना करना पड़ा। बड़कागांव में जो है रोशनलाल चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, चुनावी मैदान में थे, और इन्होंने 31,393 वोटों की बढ़त बनाते हुए अंबा प्रसाद को हराने का काम किया है। और इस तरीके से बड़कागांव में बदलाव हो चुका है। बड़कागांव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रोशनलाल चौधरी अच्छे खासे वोट्स यानी 31,393 वोट के साथ विजय हासिल किए। ये था बड़कागांव का अपडेट। अब बात करते हैं बरकट्ठा। बरकट्ठा विधानसभा की अगर हम बात करें तो बरकट्ठा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे अमित कुमार यादव, ये चुनावी मैदान में थे, और यहाँ पे सीधे टक्कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट जानकी प्रसाद यादव जी से था, जिसमें अमित कुमार यादव 3,660 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए विजय प्राप्त किए। इस तरीके से अमित कुमार यादव यानी भारतीय जनता पार्टी के झोली में बरकट्ठा का सीट चला गया। इसमें जेएमएम की जो है हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं बेरमो विधानसभा, क्योंकि बेरमो विधानसभा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे हॉट सीट था, क्योंकि यहाँ पे तीन कैंडिडेट जो मैदान में थे, अनूप सिंह कांग्रेस के टिकट से, फिर जेएलकेएम के सुप्रीमो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम मातो का आने से ये बेरमो का सीट जो था हॉट सीट बन चुका था। और तो देखिए बेरमो सीट में कौन फतेह किया, तो बेरमो सीट कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह जीतने में कामयाब हो गए, और ये 29,375 वोटों के साथ लीड करते हुए बढ़त बनाते हुए जीत हासिल किया। और वहीं पे दूसरे नंबर पे जय राम कुमार महतो बने रहे, और इन्हें टोटल वोट 60,871 वोट प्राप्त हुआ। इस तरीके से कांग्रेस की झोली में बेरमो का सीट चला गया, जिसमें अनूप सिंह 29,375 वोटों के साथ विजय प्राप्त कर लिए। ये था बेरमो विधानसभा का हाल। अब बात करते हैं भवानपुर का क्या हाल रहा, कौन इसमें जीतने में कामयाब हो गया। तो देख सकते हैं जेएमएम की तरफ से लड़ने वाले अनंत प्रताप देव, इन्होंने 21,462 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए जीत हासिल किया। और इसका जो सीधा टक्कर था भानु प्रताप शाही, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे थे, इन्होंने हार का सामना इन्हों करना पड़ा। तो अनंत प्रताप देव जी भावनपुर विधानसभा का टिकट सीट जीतने का काम किए। अब बात करते हैं अगला विधानसभा अब बात करते हैं अगला विधानसभा है बोकारो विधानसभा। बोकारो विधानसभा की बात करें तो देख सकते हैं बोकारो विधानसभा में कांग्रेस ने बाजी मारी। कांग्रेस के टिकट से लड़ने वाली श्वेता सिंह, इन्होंने टोटल वोट 1,33,438 वोट प्राप्त किए, और 7,207 वोट के साथ बढ़त बनाते हुए बिरांची नारायण, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ रहे थे, उसको हराने का काम किया। तो इस तरीके से कांग्रेस के झोली में बोकारो विधानसभा का सीट चला गया, और यहाँ से श्वेता सिंह जीत हासिल की। ये था बोकारो विधानसभा का अपडेट। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट विधानसभा बोकारो का हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं बोरियो बोरियो विधानसभा की अगर हम बात करें तो बोरियो विधानसभा से देख सकते हैं जेएमएम के कैंडिडेट धनंजय सोरेन जीत हासिल किए, और लगभग काफी बड़े जीत के मार्जिन से जीत प्राप्त किए। 19,273 वोटों के साथ बढ़त बनाते हुए जीत हासिल किए, और इनका सीधा टक्कर भारतीय जनता पार्टी के लोबिन हेम्ब्रॉम से था, जिन्होंने हार की मुक्की खानी पड़ी। इस तरीके से बोरियो विधानसभा जो है जेएमएम की झोली में चला गया, और यहाँ पे धनंजय सोरेन जीतने में कामयाब हो गए।
हम बात करते हैं बेरमो विधानसभा की। बेरमो विधानसभा में देख सकते हैं, और बेरमो तो डिस्कस हो गया। डुमरी विधानसभा की बात करें तो डुमरी विधानसभा में देख सकते हैं जयराम जेलकेम के जो प्रत्याशी थे केंद्रीय अध्यक्ष जीतने में कामयाब हो गए और इन्होंने काफी बड़े दिग्गज को हराया है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जो धर्म पत्नी बेबी देवी, इनको हराने में कामयाब हो गए जयराम महतो, और लगभग 10,945 वोटों से विजय प्राप्त की है। जयराम महतो को डुमरी विधानसभा से टोटल वोट 94,496 वोट मिला था, जिसमें 10,945 वोट बेबी देवी से ज्यादा था, जिसकी वजह से जयराम महतो को डुमरी विधानसभा फतेह हो गया, जीतने में कामयाब हो गए। ये अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं सिल्ली विधानसभा की।